एकोनविंश सर्गः। इस सर्ग में अज्ञान, क्षुधा, रोग, अपवित्रता और चपलता से दूषित तिर्यक जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगों के समान बाल्यावस्था की निंदा की गई है। श्री राम जी ने कहा, चंचल आकार वाले अनेक कार्य के भार रूपी तरंग सहित इस संसार रूपी समुद्र में मनुष्य जन्म पाकर भी बाल्यावस्था केवल दुख ही के लिए है। अशक्ति, अनेक आपत्तियां, तृष्णा, मूकता, मूढ़ बुद्धि, क्रीड़ादि में अत्यंत अभिलाषा और चपलता, इष्ट पदार्थ के न मिलने से अति दीनता, ये सब बाल्यावस्था में होते हैं। क्रोध, रोदन, व्याकुलतादि से भयंकर और दीनता से अति शिथिल दशाओं में यह बाल्यावस्था मनुष्य के लिए ऐसा बंधन है जैसा हाथियों के लिए लोहे का स्तंभ होता है। जो चिंताएं बाल्यावस्था में हृदय को महापीड़ा देती है, वे न तो मृत्यु में, न वृद्धावस्था में, न रोग में, न आपत्ति में और न युवावस्था में देती है। सब लोग जिसका निरादर करते हैं तथा पशु आदि के समान और जो अति चंचल, यह बाल्यावस्था का आचरण मरण से भी अधिक दुखदायी है। अनेक विषयों में मिथ्या अज्ञान सहित अनेक प्रकार के संकल्पों से अति तुच्छ, इष्ट पदार्थों के न मिलने से चारों ओर से छिन्न यह बाल्यावस्था किसके लिए सुखदायक है? अज्ञान से जल, अग्नि और वायु आदि से पद पद पर जो भय बाल्यावस्था में होता है, वह भय आपत्ति में भी किसी को होता है? नहीं होता है। क्रीड़ाओं में, दुष्ट विलासों में, दुष्ट चेष्टाओं में, दुखदायक इच्छाओं में बालक बलात् गिरने के लिए महा अज्ञान धारण कर लेता है। अनेक प्रकार की कल्पनाओं से बिना सोचे विचारे व्यर्थ कार्य को आरंभ करने वाली दुष्ट चेष्टा से पूर्ण तथा दुखों की स्थान यह बाल्यावस्था केवल बड़ों की ताड़ना के लिए है, न कि शांति देने के लिए। जितने दोष हैं, जितने दुराचार है और परिणाम में भयंकर जितने रोग हैं, वे सब बाल्यावस्था में इस तरह उपस्थित हो जाते हैं जैसे नष्ट गड्ढों में उल्लू। हे ब्रह्मन, यह बाल्यावस्था अति रमणीय है, ऐसा जो मिथ्या बुद्धि वाले मानते हैं, उन मूर्ख पुरुषों को धिक्कार है। जहाँ संपूर्ण विचारों से मन संशयग्रस्त रहता है और तीनों लोकों में जो अमंगल है, वह भला संतोष कैसे दे सकता है? हे मुने, संपूर्ण प्राणियों की सब अवस्थाओं में बाल्यावस्था में मन 10 गुना अधिक चंचल रहता है। मन तो स्वभाव से ही चपल है और बाल्यावस्था की चंचलता सब चंचलताओं से अधिक होती है। जब ये दोनों चंचलताएं मिल गई तो भला इनसे उत्पन्न अनर्थों से कौन रक्षा कर सकता है? हे ब्रह्मन, स्त्रियों के नेत्र, बिजली के समूह, ज्वाला के समूह और तरंग, ये सब अपनी अपनी चपलता बाल्यावस्था के चित्त से ही सीखते हैं। सब वृत्तियों में बाल्यावस्था और मन, ये दोनों सहोदर के समान प्रतीत होते हैं और दोनों सदा क्षणभंगुर होते हैं। बड़े बड़े संपूर्ण दुर्व्यसनादि दुख, सबके दुष्ट रोग बाल्यावस्था का वैसे ही आश्रय लेते हैं जैसे धनी मनुष्य का दरिद्र। यदि बालक को नित्य नई नई वस्तु अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं मिलती है, तो जैसे विषयुक्त भोजन करने से मनुष्य दूसरा मूर्छा को प्राप्त होता है, यही दशा बालक की हो जाती है। कभी बालक थोड़े में ही मान जाता है और कभी थोड़े में ही अति क्रुद्ध हो जाता है और कुत्ते के समान सदा अपवित्र स्थान में ही क्रीड़ा करता है। सदा अश्रु से परिपूर्ण मुख, कीचड़ से लिप्त अचेतन यह बालक वैसे ही रहता है जैसे वर्षा से सिंची हुई तप्त भूमि। नीचे टाँच। वर्षा से सिंची हुई तप्त भूमि में आंसुओं के सदृश बिंदुओं का होना प्रसिद्ध है। सदा भय और आहार के लिए तत्पर, दूर और निकट के पदार्थों का अभिलाषी, चंचल बुद्धि और शरीर को धारण करने वाली यह बाल्यावस्था केवल दुख के लिए ही है। अपनी मनचाही वस्तुओं को न पाकर संतप्त मन, बल रहित बालक इस प्रकार दुखी हो जाता है मानो उसका हृदय ही फट गया है। हे मुने, दुष्ट चेष्टा या दुष्ट मनोरथों से प्राप्त
और ठगने की अनेक वक्र टेढ़ी युक्तियों से अति क्रूर जो दुख बालकों को होते हैं वे दूसरे किसी को नहीं होते। बालक अनेक मनोरथों से लीन अपने बलवान मन से सदा वैसे ही तपता है जैसे ग्रीष्म गर्मी की ऋतु से वन की भूमि तपती है। बालक पाठशाला जाता है तो उसे विष सी ऐसी भयंकर पीड़ा होती है जैसे श्रृंखला में बंधे हस्ती को। नाना प्रकार के मनोरथों से पूर्ण मिथ्या पदार्थों में सत्य कल्पना करने वाली अति कोमल प्रकृति वाली यह बाल्यावस्था अत्यंत दुखों के लिए ही है। कभी कभी अलभ्य पदार्थों के भोजन की इच्छा से रोते हुए बालक से जब यह कहा जाता है कि तुमको इच्छित भोजन देंगे तो वह अति प्रसन्न हो जाता है और जिस मूर्खता से वह आकाश में रहने वाले चंद्रमा को पकड़ना चाहता है वह उसे कैसे सुख दे सकती है। हे महाबुद्धि, शीत और आतप का निवारण करने में असमर्थ परंतु उनकी पीड़ा को अंतःकरण से अनुभव करने में समर्थ ऐसे बालक और वृक्ष में क्या भेद है। टाँच, बालक और वृक्ष दोनों शीत और गर्मी की पीड़ा तो समझते हैं परंतु दूसरे से अपनी पीड़ा कह नहीं सकते। क्षुधा में परायण होकर अपनी भुजारूपी पक्षों से उड़ना चाहते हैं। भय और भोजन की चिंता में भी सदा लीन रहने वाले ये बालक पक्षियों के समान होते हैं। वे बाल्यावस्था में गुरु से भय, माता से भय, पिता से भय, मनुष्यों से भय और अपने से बड़े लड़कों से भय खाते हैं। इसलिए बाल्यावस्था भय का स्थान ही है। हे मुने, संपूर्ण दोष की दशाओं से अंतःकरण जहाँ पर दूषित है और अविवेक रूपी विलासियों का क्रीड़ा स्थल यह बाल्यावस्था किसी को भी प्रसन्नता नहीं देती है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित बाल्य जुगुप्सा नामक 19वां सर्ग पूर्ण। विंशः सर्ग। इस सर्ग में लोभ, द्वेष, मद, असूया गुणों में भी दोष निकलना, ईर्ष्या आदि से दूषित एवं काम क्रोध आदि बड़े बड़े अनर्थों का गृह जो यौवन है उसकी निंदा की गई है। श्री राम जी ने कहा, यह प्राणी नीचे टाँग, कदाचित किसी को यह शंका हो कि बचपना तो परतंत्र दोषों से निंदित है परंतु यौवन में तो स्वतंत्रता और विषय सुख मिलने से प्रशंसनीय है, परंतु ऐसा नहीं है किंतु वह अनर्थ का मूल होने से अधिक निंद्य है। श्री राम जी ने कहा, यह प्राणी बाल्यावस्था के अनर्थों को छोड़कर काम क्रोधादि रूपी पिशाचों से दूषित विषय भोग के उत्साह की भ्रांति से यौवनावस्था में गिरने के लिए ही चढ़ता है। इस अवस्था में अनेक प्रकार की चेष्टाओं से युक्त अपने चंचल अंतःकरण की राग द्वेषादि पूर्ण वृत्तियों को अनुभव करता हुआ यह मूर्ख दुख ही दुख पाता है। अपने चित्त में रहने वाला नाना प्रकार की भ्रांति को उत्पन्न करने वाला काम रूपी पिशाच बलात् जबरदस्ती इस मनुष्य को अपने वश में करके उसकी अनेक दुर्गति करता है। युवावस्था में चंचल चित्त स्त्रियों के समान चंचल स्वभाव वाली चिंताओं के स्वेच्छाचार को वैसे ही प्राप्त होता है जैसे बालकों के नेत्र को सिद्धांजन। ऐसी कहावत है कि एक प्रकार का सिद्धांजन बालकों के हस्त में रखने से या नेत्र में लगाने से उनको बिना रोक टोक पृथ्वी का संपूर्ण धन दिखाई देने लगता है। इस दृष्टांत का यह तात्पर्य है कि जवानी में स्त्री विषय आदि की चिंता मनुष्य के चित्त में बिना रुकावट के आती है। हे मुने, इस युवावस्था में स्त्री, जुआ, कलह आदि को पैदा करने वाले राग, लोभ आदि आदि दुर्गुण काम, चिंता आदि के वशीभूत चित्त वाला होने से कामी एवं चिंताग्रस्त को नष्ट कर देते हैं। ये दोष यौवन से ही मिलते हैं। यह महान नरक का मूल कारण है और सदा अनेक भ्रमों को उत्पन्न करने वाले इस यौवन से
जो नष्ट नहीं होते वे दूसरे से भी नहीं नष्ट हो सकते हैं। नाना प्रकार के श्रृंगार आदि विषय के अभिलाषा रूपी दुस्तर जलों से पूर्ण और राग वेशादि रूपी चोर और व्याघ्रादि के आश्चर्यजनक वृत्तांतों से व्याप्त इस युवावस्था रूप जंगल की भूमि को जो पार कर जाता है वही धीर कहलाता है। यह महानरक का मूल कारण है और सदा अनेक भ्रमों को उत्पन्न करने वाले इस यौवन से जो नष्ट नहीं होते वे दूसरे से भी नष्ट नहीं हो सकते हैं। नाना प्रकार के श्रृंगार आदि विषय के अभिलाषा रूपी दुस्तर जलों से पूर्ण और राग वेशादि रूपी चोर और व्याघ्रादि के आश्चर्यजनक वृत्तांतों से व्याप्त इस युवावस्था रूप जंगल की भूमि को जो पार कर जाता है वही धीर कहलाता है। निमेष मात्र के लिए प्रकाश रूप अभिमान के वचन रूपी मेघ की गर्जना सहित विद्युत के प्रकाश के सदृश यह अमंगल यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता है। भोग के समय में मधुर स्वाद युक्त, परिणाम में कटु और निंदादि दोष का हेतु, अनेक दोषों का भूषण, मदिरा के मद के समान यह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। असत्य होने पर भी सत्य के समान, बहुत शीघ्र वंचना, धोखा करने वाला, स्वप्न की स्त्री के समागम के समान यह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। सब मनोहर वस्तुओं से क्षण मात्र के लिए सबको अति मनोहर गंधर्व नगर के समान यह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। यौवन क्षण भर के लिए सुखदायी होता है परंतु सदा के लिए दुखदायी होता है। यह नित्य अनेक संताप आदि दोषों को देने वाला है, अतः यह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। बिना विचारे थोड़े काल के लिए रमणीय, शुद्ध चित्त से वर्जित, वेश्या के संगम के समान यह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। जितने दुखदायी कार्य है वे सब इस युवावस्था में ऐसे समीप आ जाते हैं जैसे प्रलय के समय में महाउत्पात, हृदय में अंधकार पैदा करने वाली यौवन की अज्ञान रूपिणी रात्रि से महाविशाल आकार वाले भगवान भी डरते हैं। उत्तम आचारों को पूरी तरह से भुला देने वाला दुष्ट बुद्धिदायक यह यौवन का मोह अनेक महाभ्रमों को उत्पन्न करता है। हृदय में अत्यंत दाह उत्पन्न करने वाली स्त्री के वियोग रूप अग्नि से युवावस्था में प्राणी वैसे ही जलता है जैसे अग्नि से काष्ठ। निर्दोष, निर्मल, उदारता आदि गुणों से विशाल और उत्तम गुणों से पवित्र बुद्धि भी युवावस्था में वैसे ही मलिन हो जाती है जैसे वर्षा काल में नदी। मनुष्य बड़ी बड़ी तरंगों वाली भयंकर नदी को पार कर सकता है परंतु युवावस्था से अति चंचल तथा अनेक प्रकार के विषयों की भोगेच्छाओं से जिसमें अंतःकरण दूषित हो जाता है ऐसी चित्त की वृत्ति को पार नहीं कर सकता। हाँ, सुंदरतादि गुण सहित स्त्री, स्वर्ण कलश के समान स्थूल उसके कूच, उसके विलास, चंद्रमा के समान उसका मुख, ऐसी ऐसी बातों को सोचने से युवावस्था में मनुष्य सर्वथा शिथिल हो जाता है। महात्मा लोग पुराने तृण के समान भी युवावस्था के दुख से पीड़ित कामी पुरुष का सम्मान नहीं करते किंतु तिरस्कार भी करते हैं। यह युवावस्था काम रूपी मद से पीड़ित, दोष रूपी मोती को धारण किए हुए अभिमान से महामदोन्मत्त गज के सदृश अविवेकी पुरुष के नाश के लिए वैसे ही है जैसे हाथी के बंधन के लिए स्तंभ। मन रूपी विशाल मूल सहित यह यौवन अनेक दोष रूपी सर्पों का निवास स्थान, इष्ट पदार्थों का अलाव, वियोग रूपी अग्नि के दाह से युक्त तथा रोदन रूपी वृक्षों का वन है। थोड़े काल के लिए विषय सुख रूपी पुष्परस से पूर्ण और राग वेशादि रूपी केसरों से व्याप्त, उतर्क रूपी दांतों से पूर्ण और दुष्ट चिंतन रूपी भ्रमरों का निवास स्थान यह यौवन रूपी कमल है। यह यौवन धर्माधर्म रूपी पक्ष संयुक्त हृदय रूपी तड़ाक के तट पर विचरने वाले आदि व्याधि रूपी पक्षियों का निवास स्थान यह यौवन है।
अनेक कुसंकल्प रूपी विलास कराने वाले तरंगों से युक्त जलों का निवास स्थान यह नव यौवन अवधि रहित समुद्र है। रजोगुण और तमोगुण रूपी धूलि से अंधकार को उत्पन्न करने से संपूर्ण उत्तम गुणों की सृष्टि की स्थिति को दूर करने में प्रवीण यह यौवन रूपी महाभयंकर वायु है। यह यौवन रूपी धूलि चंचल इंद्रिय रूपी तृण और पत्रों से अत्यंत दुखदायी है। यह दोषों की अधिकता रूपी आकाश से परा सीमा पर चढ़ती है और मुख को पीला करती है। मनुष्यों के यौवन का उल्लास अधिक बढ़ा हुआ पापों की संपत्तियों का विलास है। यह दोषों को जगाता है और उत्तम गुणों को नष्ट करता है। यह नूतन यौवन रूपी चंद्रमा शरीर रूपी कमल के रजोगुण रूपी धूलि में अति चंचल बुद्धि रूप भ्रमरी को बांधकर मोहित कर लेता है। शरीर रूपी वन के खंड में उत्पन्न उन्नति को प्राप्त यह यौवन रूपी लता अपने में संलग्न मन रूपी भ्रमर को मदोन्मत्त कर देती है। शरीर रूपी मरुस्थल की भूमि में काम के ताप से उत्पन्न युवावस्था रूपी मृग तृष्णा में मन रूपी मृग दौड़ते हैं और विष रूपी गड्ढों में गिरते हैं। शरीर रूपी रात्रि की चंद्रिका चिंता रूपी सिंह की सटा कंधे के ऊपर के बाल। शरीर रूपी रात्रि की चंद्रिका चिंता रूपी सिंह की सटा और जीवन रूपी समुद्र के तरंगों की माला युवावस्था मुझे प्रसन्न नहीं करती है, अर्थात युवावस्था में मैं प्रसन्न नहीं हूँ। मनुष्य इसी अवस्था में विषय वासनाओं में अधिक संलिप्त होता है। हे सुजनों, इस शरीर रूपी जंगल में जो यह युवावस्था रूपी शरद ऋतु अल्पकाल के लिए फल सहित दिखाई पड़ती है, उस पर आप लोग विश्वास न करें। यौवन रूपी पक्षी इस शरीर रूपी वृक्ष से शीघ्रता से वैसे ही चला जाता है जैसे मंदभागी मनुष्य के हाथ से चिंतामणि। जब जब यह युवावस्था अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होती है, तब तब संताप सहित काम ज्वर केवल नाश के लिए बढ़ता है। जब तक युवावस्था रूपी रात्रि अस्त नहीं होती, तब तक राग द्वेषादि रूपी पिशाच अधिकता से विचरते हैं। हे मनुष्यों, नाना प्रकार के कामादि विकार सहित अति तुच्छ क्षणभंगुर इस यौवन पर ऐसे दया करो जैसे मरते हुए पुत्र पर पिता दया करता है। नीचे टांग। सब पुत्र का मरण समीप जब पुत्र का मरण समीप आता है, तब लोग अधिक उत्साह आदि नहीं दिखाते। ऐसे ही इस नश्वर युवावस्था में भी प्रमाद आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी जाने वाली है। जो महामूर्ख है वह इस क्षणभंगुर यौवन के मोह से अधिक प्रसन्न होता है। उसे मनुष्यों में पशु समझा जाता है। जो मनुष्य अभिमान और अज्ञान से इस यौवन में सार जानकर उसमें लीन होकर अनर्थ करता है, उस दुर्बुद्धि को शीघ्र ही पश्चाताप करना पड़ता है। हे साधो, जो यौवन रूपी संकट से सुखपूर्वक पार हो गए हैं, वे ही लोग पूज्य है। हे साधो, जो यौवन रूपी संकट से सुखपूर्वक पार हो गए हैं, वे ही लोग पूज्य है। वे ही महात्मा है और इस संसार में वे ही मनुष्य कोटि की गणना के योग्य है। मनुष्य बड़े बड़े मकर आदि से पूर्ण समुद्र को सुख से पार हो जाते हैं, परंतु कामादि रूप प्रबल तरंगों से पूर्ण अनेक दोषयुक्त इस नष्ट यौवन से पार नहीं हो पाते हैं। हे प्रिय महामुनि, विनय और सुजनतादि से भूषित श्रेष्ठ विद्वान पुरुषों का विश्रांति स्थान, दया उदारता आदि धर्मों से उज्ज्वल और शांत्यादि आदि उत्तम गुणों से परिपूर्ण यौवन इस संसार में ऐसा ही दुर्लभ है जैसा नंदनवन। हे प्रिय महामुनि, विनय और सुजनतादि से भूषित श्रेष्ठ विद्वान पुरुषों का विश्रांति स्थान, दया उदारता आदि धर्मों से उज्ज्वल और शांति इत्यादि उत्तम गुणों से परिपूर्ण यौवन इस संसार में ऐसा ही दुर्लभ है जैसे नंदनवन। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित
यौवन गर्हा नामक 20वां सर्ग पूर्ण। एकविंशः सर्ग। प्रत्यक्ष नरक के समूह से ही जिनके संपूर्ण अंग उत्पन्न हुए हैं तथा पुरुषों को नरक और जन्म देने वाली जो स्त्रियां हैं उनकी निंदा इस सर्ग में की गई है। श्री रामचंद्र ने कहा, नाड़ी हड्डी और ग्रंथियों से शोभित मांस की पुतली रूप जो स्त्री है उसके यंत्र के समान चंचल अंग रूपी पिंजरे में कौन सी वस्तु शोभाजनक है, अर्थात कोई नहीं। हे प्रिय सुजन, त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, अश्रुजल और नेत्र को पृथक करके विचारो। स्त्री की देह में यदि कोई वस्तु रमणीय है तो इसमें लीन हो, अन्यथा व्यर्थ में क्यों मोहित हो रहे हो। कहीं बाल है, कहीं रक्त है और कहीं मांस की ग्रंथि है, बस यही स्त्री का शरीर है। विवेकी पुरुष भला इस निंदित शरीर से अपना क्या प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। हे प्रिय, संपूर्ण प्राणियों के जो शरीर उत्तम वस्त्रों से और नाना प्रकार के तैल, अभ्यंग, उपटन आदि से शोभित होते हैं, उन्हीं शरीरों को मांसाहारी प्राणी लूट लूट कर खाते हैं और उनके ऊपर मल मूत्र भी करते हैं। मेरु पर्वत के शृंग के तट पर निर्मल गंगा जल की धारा के समान मोतियों की माला की जो शोभा जिस स्त्री के स्तन पर देखी गई है, मृत्यु हो जाने पर स्मशान भूमि में या अन्य स्थान में उसी स्त्री के स्तन का आस्वाद कुत्ते वैसे ही लेते हैं जैसे चावल के छोटे पिंड का। रक्त, मांस और हड्डियों से स्त्री के शरीर वैसे ही बने हैं जैसे जंगल में ऊंट या गर्दभ के। फिर उसमें विशेष आग्रह क्यों। हे मुने, बिना विचारे ही केवल स्त्री की सुंदरता मानी गई है और मेरे विचार में तो कल्पित रमणीयता भी स्त्री में नहीं है, क्योंकि इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। टाँच, सीप में जो चांदी की भ्रांति होती है वहाँ अज्ञान और सीप रूप अधिष्ठान भी है, यहाँ तो केवल अज्ञान मात्र है। कामदेव रूपी मादक शक्ति से अनेक प्रकार के भ्रम पैदा करने वाली स्वयं वीर्य और रक्त के विकार वाली स्त्री रूपी मदिरा तथा पीने वाली मदिरा में क्या भेद है। हे मुने, स्त्री रूपी खंभे में बंधे मनुष्य रूपी हाथी अज्ञान रूपी ऐसी गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं कि शम रूपी बड़े दृढ़ अंकुश से भी वे नींद से नहीं जागते। केश रूपी कज्जल को धारण करती हुई स्पर्श करने में संतापदायिनी नेत्र को प्रिय पाप रूपी अग्नि की ज्वाला रूप स्त्रियां पुरुषों को तृण के समान जलाती है। ऊपर से सरस दिखाई देने पर भी भीतर से नीरस स्त्रियां अति दूर जलने वाली भी नरक की अग्नि से बहुत उत्तम ईंधन है। केशव समूह रूपी महा अंधकार फैलाने वाली केश समूह रूपी महा अंधकार फैलाने वाली चंचल नेत्र की पुतली रूप तारागण संयुक्त मुख रूप पूर्ण चंद्रमंडल सहित हास रूपी पुष्पों के समूह सहित श्रृंगार की लीलाओं से पुरुषों को चंचल करने वाली काम चेष्टा के सिवा अन्य कार्यों की संहारक और बुद्धि को सर्वथा मोहने वाली यह कामिनी रूपी बड़ी रात्रि है। यह सुंदरता रूपी पुष्प से मनोहर, हस्त रूपी पल्लवों से शोभायमान, चंचल नेत्र रूपी भ्रमरों के विलासों से पूर्ण, स्तन रूपी पुष्प के गुच्छे को धारण करती है। पुष्प के केसर के समान गौर वर्ण तथा मनुष्यों को मारने में तत्पर यह स्त्री रूपी विष की लता नीच सेवक मूर्खों को मरण रूपी मूर्छा देती है। स्त्री मिथ्या सत्कार्यों के आश्वासन मात्र से कामी पुरुषों के चित्त और वित्त का नाश करने में निपुण होती है। वह पुरुष को अन्य कार्यों से निकाल लेती है और उसे अपने वश में ऐसे कर लेती है जैसे भालू की बिल में से सर्प को, भालू की जैसे भालू मादा सांपों के बिल के निकट जाकर केवल श्वास से ही सर्पों को खींचकर खा जाती है, वैसे ही स्त्री भी पुरुष के निकट जाकर श्वास लेती है और उसे अपने वश में कर लेती है। हे प्रिय,
स्त्रियों को काम रूपी व्याध ने मूढ़ मनुष्य रूपी पक्षियों को फंसाने के लिए अपना जाल फैला रखा है। ये ब्राह्मण, यह मन रूपी उन्मत्त हाथी स्त्री रूपी खंभे में रति रूपी श्रृंखला से बंधा हुआ मूक के समान चुपचाप खड़ा रहता है। जन्म रूपी तड़ाक के मत्स्य कामासक्त चित्त रूपी कीचड़ के निवासी पुरुषों को दुष्ट वासना रूपी रस्सी में स्त्री का रूप मच्छर के कांटे में आटे की गोली है। अश्वों के लिए वाजीशाला, अश्वों के लिए वाजीशाला, हाथियों के लिए खंभा और सर्पों के लिए मंत्र जैसे बंधन का कारण होता है, ऐसे ही स्त्री पुरुषों के लिए बंध का कारण होती है। हे मुनि, यह स्त्री नाना प्रकार के श्रृंगार आदि रसों से पूर्ण विषय भोग की एक विचित्र भूमि है। इस संसार में इसी का आश्रय लेकर मनुष्य दृढ़ स्थिति को प्राप्त हुए हैं। यह जो स्त्री है वह संपूर्ण दोष रूपी रत्नों की पेटी और सदा दुखों की श्रृंखला है। उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। स्त्री के तुच्छ स्तन से मैं क्या करूं, नेत्र से क्या करूं, नितंब से क्या करूं और भौहों से भी क्या करूं, क्योंकि इन सब में केवल मांस भरा है और कुछ भी तो उनमें नहीं है। दो इक्वेशन। परब्रह्म प्लस वासना इक्वल टू संसार, संसार माइनस वासना इक्वल टू परब्रह्म। क्या जागरण प्रभु? परब्रह्म प्लस वासना इक्वल टू संसार, संसार माइनस वासना इक्वल टू परब्रह्म। बराबर? बराबर। हे ब्राह्मण, स्त्री कहीं मांस, कहीं रक्त, कहीं हड्डियां, इन्हीं पदार्थों से परब्रह्म प्लस वासना इक्वल टू संसार, संसार माइनस वासना इक्वल टू परब्रह्म। हे ब्राह्मण, स्त्री कहीं मांस, कहीं रक्त, कहीं हड्डियां, इन्हीं पदार्थों से बनी हुई है, जो थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाती है। हे तात, हे मुने, अविवेकी पुरुषों ने जिन स्त्रियों को बड़े प्रेम के साथ अति प्यार किया था, वही स्त्रियां छिन्न भिन्न अंग वाली होकर स्मशान भूमि में सो रही हैं। हे ब्राह्मण, जिस स्त्री के मुख पर पति ने बड़े प्रेम के साथ कर्पूर, गोरोचन और चंदनादि का विचित्र तिलक लगाया था, वही मुख अब जंगल में सूख रहा है। थोड़े दिनों में स्त्रियों के केश स्मशान भूमि के वृक्षों के चमर हो जाते हैं और उनकी हड्डियां तारों के समान पृथ्वी मंडल पर चमकने लगती है। स्त्री के रक्त को धूली पी लेती है और उसके मांस को अनेक मांसाहारी जीव भक्षण कर लेते हैं। चर्म, चमड़े को शृंगार और शृंगालियाँ खा जाती हैं और प्राण रूपी वायु आकाश में चले जाते हैं। यह स्त्रियों के शरीर की होने वाली दशा मैंने आप लोगों से कह दी। आप क्यों भ्रांति के पीछे दौड़ते हैं? पंचभूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के समूह से बने हुए अंगों का नाम स्त्री है। भला विवेकी मनुष्य राग से कैसे इसकी ओर गिरे, अर्थात उसके प्रति लालायत हो सकता है? अनेक विषय संबंधी विचार रूपी शाखाओं से भयंकर कटु और आमिल फलों से लदी स्त्री के संबंध से चिंता रूपी उत्तम ताड़ की लता अति उन्नति को प्राप्त हो रही है। इसी पूर्वोक्त चिंता से अत्यंत धन की अभिलाषा से
इसी पूर्वोक्त चिंता से अत्यंत धन की अभिलाषा से अंध दशा को प्राप्त यह चित्त किधर जाए, कहाँ से धन प्राप्त करे इत्यादि विचारों से वैसा ही मोहित हो रहा है जैसे झुंड से बिछड़ा हुआ मृग। तरुण स्त्री में लीन पुरुष वैसे ही शोचनीय दशा को प्राप्त होता है जैसे हथीनी में आसक्त विंध्याचल के गड्ढे में बंधा हाथी। जिसके पास स्त्री है उसी को भोग करने की इच्छा है, स्त्री रहित को भोग की इच्छा कहाँ। जिसने स्त्री को त्याग दिया मानो उसने संसार को ही त्याग दिया। इसी रीति से मनुष्य संसार को त्याग कर सुखी हो जाए। हे ब्रह्मन, बिना विचारे रमणीय, पार होने में अशक्य, भ्रमरों के पक्ष के समान चंचल, भोगों में मरण, रोग और वृद्धावस्था के भय से मैं रमण नहीं करूँगा, किंतु शांत होकर प्रयत्न से परम पद को प्राप्त करूँगा। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित स्त्री जुगुप्सा नामक 21वां सर्ग पूर्ण। 22वां सर्ग। शोक, मोह, पीड़ा, विषादादि अनेक रोगों से व्याप्त चिंता और परिभव हार का स्थान जो वृद्धावस्था है उसकी निंदा इस सर्ग में की गई है। श्री राम जी ने कहा, जब तक बाल्यावस्था क्रीड़ा एवं कौतुकादि की अभिलाषा से संतुष्ट नहीं होती तब तक युवावस्था आकर बलात् उसको अपना ग्रास बना लेती है। इसी प्रकार जब तक यौवनावस्था दो इक्वेशन है। परब्रह्म प्लस भ्रम इक्वल टू मोह। मोह माइनस भ्रम इक्वल टू परब्रह्म। परब्रह्म प्लस भ्रम इक्वल टू मोह। मोह माइनस भ्रम इक्वल टू परब्रह्म। ये आपको बुक में मिलेगा। क्या डायग्राम सुना बरोबर। परब्रह्म प्लस भ्रम इक्वल टू मोह। मोह माइनस भ्रम इक्वल टू परब्रह्म। क्लियर है डायग्राम? क्लियर है? ये बुक में मिलेगा। क्या कहा? परब्रह्म प्लस भ्रम इक्वल टू मोह, मोह माइनस भ्रम इक्वल टू परब्रह्म। ऐसे खाली हाँ करते हैं क्या? कैसे अनुभव में आता है? आता है। परब्रह्म प्लस भ्रम इक्वल टू मोह। मोह माइनस भ्रम इक्वल टू परब्रह्म। सबको क्लियर होता है क्या? होता है। जी दिल खोल के हम कैसे बोलते हैं वैसे बोलेगा। दिल खोल के, खुला दिल, अनंत खुला है। हाँ बोलो। सही लग रहा है, सही लग रहा है, ऐसा सही लग रहा है, लग रहा है ना? थैंक यू। यह तो सही ही सही है ना? सब सही ही सही है, क्योंकि परब्रह्म सब सही ही सही है और भ्रम कुछ नहीं है कि नहीं? अभी 10 दिन के 35 दिन कैसा है? आनंद मंगल।
हरिद्वार में गंगा है तो यहाँ भी गंगा है, लेकिन ये प्रकाश वहाँ है, वसिष्ठ प्रकाश, सरल श्रवण, अखंड पूर्ण तत्वबोध। और यदि भान हो जाए तो एक ही शब्द में हो जाता है और पूर्ण हो जाता है, परब्रह्म रहता है, परम प्रकाश रहता है, परम आनंद रहता है, परम शांति रहता है, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, है ना? ऐसा कहीं भी रहे, है ना? तो मन में भ्रम हो तो कुछ नहीं है, और यहाँ रहे और मन में भ्रम तो नहीं है, तो पर ब्रह्म तो है ही, परम शांति है ही। देखो पूरा वातावरण देखो, परम आनंद, परम शांति है कि नहीं? कोई दुख है? और जो भ्रम और मोह है वहाँ कोई शांति है? और यहाँ कोई भ्रम और मोह है? पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार। पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार, एसेंस। ठीक है? श्री राम जी ने कहा, जब तक बाल्यावस्था क्रीड़ा एवं कौतुकादि की अभिलाषा से संतुष्ट नहीं होती, तब तक युवावस्था आकर बलात् उसको अपना ग्रास बना लेती है। इसी प्रकार जब तक यौवनावस्था भोग विलास आदि से तृप्त भी नहीं हो पाती कि इतने ही में वृद्धावस्था आकर उसे ग्रस्त कर लेती है। आप इन अवस्थाओं का तो हमने वहाँ कहा है, अनेक बार कहा है, लेकिन अभी जो ये आया है, जब राम कहते हैं तो राम का जो कहने का सार हमने एक सेंटेंस में बताया है ना, एक सेंटेंस में बताया। आपको मालूम है? आप ही बताएं। नहीं, आपको याद होगा ना? जिसमें स्त्री, धन, मान का मोह बिल्कुल नहीं होता है, वो साक्षात परब्रह्म है। जिसमें स्त्री, धन, मान का मोह बिल्कुल नहीं होता है, वो साक्षात परब्रह्म है। बोलो जगन्नाथ प्रभु, सही है? क्या बोल रहे हैं? तीनों ही नहीं होने चाहिए, स्त्री धन मान तीनों ही नहीं होने चाहिए। हाँ तो और परब्रह्म। हाँ ठीक है। सब परब्रह्म बोलते हैं लेकिन ऐसे रहते नहीं हैं, और जो ऐसे रहते हैं वो परब्रह्म न बोले तो भी परब्रह्म है। सब परब्रह्म बोलते हैं लेकिन ऐसे रहते नहीं है, और जो ऐसे रहते हैं वो परब्रह्म न बोले तो भी साक्षात परब्रह्म है। क्लियर है? वाणी का विवेक विवेक नहीं है, वर्तन का विवेक विवेक है। वाणी का, क्लियर? वाणी का विवेक विवेक नहीं है, वर्तन का विवेक विवेक है। क्लियर? प्रैक्टिकल होना चाहिए ना, खाली बोलने से क्या, लेक्चर करने से क्या, है कि नहीं? चलिए एक्चुअली अब आप जो आपकी गिनती के अनुसार अभी थर्ड थोड़ा ही बाकी होगा, और कितना बाकी है? नहीं, 37 तो 4 ही ले लो। हाँ सब आ जाता है ना, पूर्ण प्रकाश है ना। यहीं जो रहेगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा, और बाकी कहीं भी रहेगा वो अंधेरे में रहेगा, क्योंकि सब जगह भ्रम और मोह है, और सब जगह स्त्री धन मान का मोह है।
है कि नहीं? और यहाँ कोई भ्रम नहीं है, कोई मोह नहीं है, और स्त्री धर्म मन का कोई मोह नहीं है, और परब्रह्म परम शांति है? परब्रह्म परम आनंद है, परब्रह्म परम प्रकाश है, परब्रह्म परम शांति है। एक दिन में इतना तो 35 दिन में कितना? तिरसी लगाओ। कैसा रहा जकराम प्रभु? हाँ, क्या बोल रहे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुद पीछे बैठ के बोलते हैं कम सुनाई देता है, तो आगे बैठो। चलिए, ऐसा है डॉक्टर प्रभु। आप इन अवस्थाओं का परस्पर क्रूरता के साथ परस्पर विरोध तो देखें। और भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो लिखा है, पहले लिखा है, इसलिए अभी नहीं लिखा। अच्छा ठीक है। जिसमें लिखने की जरूरत नहीं, आप तो सब जानते हैं। जिसमें राज्य भोगों लक्ष्मी का मोह बिल्कुल नहीं होता है, वो साक्षात परब्रह्म है। जिसमें राज्य भोगों लक्ष्मी का मोह बिल्कुल नहीं होता है, वो साक्षात परब्रह्म है। क्लियर? यहाँ क्लियर तो सब क्लियर, यहाँ क्लियर नहीं तो कहीं क्लियर नहीं। यहाँ क्लियर तो सब क्लियर, और यहाँ क्लियर नहीं तो कहीं क्लियर नहीं। जिसमें राज्य भोगों लक्ष्मी का मोह बिल्कुल नहीं होता है, वो साक्षात परब्रह्म है। सही है? और पहले जो बताया उसमें क्या कहा? वो भी साक्षात परब्रह्म ही बताया ना। जिसमें स्त्री धन स्त्री धन मान में वो साक्षात ऐसे ही कहा ना, साक्षात परब्रह्म है। ठीक है, बराबर है। अच्छा। जिसमें किसी भी प्रकार की, जिसमें किसी भी प्रकार की दृश्य संकल्प कल्पना बिल्कुल नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म है। जिसमें दृश्य संकल्प कल्पना, किसी भी प्रकार की दृश्य संकल्प कल्पना बिल्कुल नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म है। जिसमें किसी भी प्रकार की दृश्य संकल्प कल्पना बिल्कुल कैसा है? ये तो आप जानते हैं। नहीं जाओ। कैसा है जगन्नाथ प्रभु? क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक, खाली ठीक। ठीक है जी, बढ़िया है। ठीक है और बढ़िया है। अनुभव काम आ रहा है, अनुभव काम आ रहा है, अनुभव अनुभव काम आ रहा है। अनुभव काम आ रहा है। काम आ रहा है। अनुभव काम आ रहा है, प्रैक्टिकल है। काम आ रहा है, अनुभव काम आ रहा है। माने एक्टिव है, लाइव है, ऐसा प्रत्यक्ष है, साक्षात है। अनुभव काम आ रहा है, ऐसा कोई इसका अर्थ है प्रैक्टिकल है, लाइव है, साक्षात है, ऐसा इनका कहना है। जिसमें किसी भी प्रकार की दृश्य संकल्प कल्पना बिल्कुल नहीं है,
वो साक्षात पर ब्रह्म है। समझ में आया? क्लियर है क्या? क्लियर है ना? जिसमें किसी भी प्रकार की दृश्य संकल्प कल्पना बिल्कुल नहीं है, वो साक्षात पर ब्रह्म है। समझ में आता है ना? क्लियर है ना? क्लियर? क्यों? आप तो सब जानते हैं ना। ये सब बुक में मिलता है। क्यों? करोड़ों तत्व ज्ञान के ग्रंथों है। प्रकाश ग्रंथों में नहीं है, आत्मा में है। आत्मा ग्रंथों में नहीं है, आत्मा ग्रंथों में नहीं है, अपने में है। प्रकाश ग्रंथों में नहीं है, आत्मा में है। आत्मा ग्रंथों में नहीं है, अपने में है। कैसा है? तो आपने तो बहुत वेदांत ब्रह्म ज्ञान सुना है, उसमें ऐसा आता है क्या? नहीं? एकदम क्लियर है, साफ साफ साफ। प्रकाश ग्रंथों में नहीं है, आत्मा में है। आत्मा ग्रंथों में नहीं है, अपने में है। यार कैसा है? हम तो सब जानते हैं। कुछ नहीं जानते। जो जानता है वो नहीं जानता है, जो नहीं जानता है वो जानता है। जो जानता है वो नहीं जानता है, जो नहीं जानता है वो जानता है। जो बताओ, इसका मीनिंग बताओ। हाँ, कैसे? जो जानता है वो नहीं जानता है। अगर मैं कहूँ मैं जानती हूँ, तो ये मैं अहंकार से बोल रही हूँ, माने मैं कुछ नहीं जानती हूँ, क्योंकि ज्ञान में अहंकार है ही नहीं। और जो नहीं जानता है वो जानता है, माने जो दृश्य संकल्प कल्पना बिल्कुल नहीं है, साक्षात परब्रह्म है, वो दृश्य संकल्प कल्पना को नहीं जानता है। तो पहले कहा जो उसे 22 वर्ष लेने का है, पहले का वो ठीक है। जो जानता है तो माने मैं जानता हूँ, तो अहंकार हो गया, तो वो नहीं जानता है कि नहीं? और जो नहीं जानता है माने अहंकार नहीं है, फिर परब्रह्म तो है ही। मैं जानता है माने मैं जानता है, कहने वाला कौन हो जाए? मैं माने अहंकार, माने नहीं जानता है। क्लियर? अभी उसको 22 वर्ष लेने का, आपने कहा वैसा नहीं। तो नहीं जानता है माने वहाँ मैं नहीं है, अहंकार नहीं है, तो परब्रह्म तो है ही। नहीं समझे? समझ में आता है ना? जानता है तो अहंकार हो गया ना, मैं तो ईगो हो गया, अहंकार हो गया। नहीं जानता है माने ईगो नहीं है और परब्रह्म है। आपने जिससे जाना वो सब जानते थे, और आप यहाँ जो जानना नहीं है लेकिन स्वयं परब्रह्म है। जानना बोलेंगे तो अहंकार आ गया। क्लियर हो रहा है? समझ आया? नहीं समझ में आया? आपने जो सुना है अब तक वो जानने वालों को सुना है, और यहाँ आप जानना नहीं है, स्वयं परब्रह्म है। जानने वाला बोले तो ईगो, अहम नहीं है, और स्वयं परब्रह्म है। क्लियर होता है? आपको हुआ ना? आपको हुआ? नहीं हुआ? उनको नहीं हुआ, बताओ। जगन प्रो क्लियर हुआ? आपको अब तक जिसको सुना है वो सब जानने वाले माने अहम, और यहाँ कोई जानने वाला नहीं है माने अहम नहीं है, और स्वयं परब्रह्म है। क्लियर होता है? आपको आपने जो बोला वो दूसरा बोल रहे, आपने ट्विस्ट हो गए। एक्चुअली उसी को 22 वर्ष करने का। क्या बोलो?
जो कहता है मैं जानता हूँ वो अहंकार का भ्रम है कि मैं जानता हूँ, मैं माने अहंकार, तो वो जानता नहीं है। और जो नहीं जानता कहा वो वहाँ अहंकार नहीं है और पर ब्रह्म तो है ही। अच्छा, दोनों कैसे पहचाने जाएंगे मालूम है? जो जानता है वो नहीं जानता है, वो कैसे पहचाना जाएगा? और जो नहीं जानता है वो जानता है, वो कैसे पहचाना जाएगा? जहाँ जो जानता है वो नहीं जानता है, वहाँ क्या होगा, कैसा होगा? तो वहाँ जो दृश्य संकल्पना, किसी भी प्रकार के दृश्य संकल्प कल्पना की समझते हैं कि निरर्थक प्रवृत्ति प्रपंच उपाधि होती है। जहाँ नहीं जानता है मन जानता है, वहाँ किसी भी प्रकार की दृश्य संकल्पना की निरर्थक प्रवृत्ति प्रपंच उपाधि बिल्कुल नहीं होती है। समझ में आया? समझ में आया? जहाँ जो जानता है वो नहीं जानता है, तो वहाँ कैसा होगा? किसी भी प्रकार की दृश्य संकल्प कल्पना की निरर्थक प्रवृत्ति प्रपंच उपाधि होती है। राजू को क्लियर होता है? और जहाँ जो नहीं जानता है वो जानता है, वहाँ किसी भी प्रकार की दृश्य संकल्प कल्पना की निरर्थक प्रवृत्ति प्रपंच उपाधि बिल्कुल नहीं होती। तो फिर क्या होता है? तो जहाँ जानता है तो वो नहीं जानता है, वहाँ क्या होता है? अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं। और जहाँ नहीं जानता है वो जानता है, तो वहाँ कैसा होता है? कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। तो वहाँ क्या रहता है? अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। जो जानता है वो नहीं जानता है, जो नहीं जानता है वो जानता है। तो जो जानता है वो नहीं जानता है, वो क्या, वहाँ क्या होगा? अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं। और जो नहीं जानता है वो जानता है, वहाँ क्या होगा? अनंत प्रकाश, उसका कोई अभाव नहीं होगा, कोई इच्छा नहीं होगी, और अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति ही होगी। क्लियर है? बराबर? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है ना? क्या जगराम प्रभु समझ में आता है? सच्चा लगता है? सही है कि नहीं? जिसको कुछ भी चाहिए उसको कुछ नहीं मिलता है, और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिलता है। अलख निरंजन। जिसको कुछ चाहिए उसको कुछ नहीं मिलता है, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिलता है। सब कुछ माने महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं माने को अहंकार कुछ नहीं है। क्लियर है? दोनों यहाँ खुले हो जाते हैं कि नहीं? क्या अपने को ढांक सकते हैं? नेकेड ट्रूथ ओपन सीक्रेट, नग्न सत्य खुला रहस्य। आप इन अवस्थाओं का परस्पर क्रूरता के साथ परस्पर विरोध तो देखिए। जैसे हिम वज्र के समान कमल को नष्ट करता है, उसी प्रकार वृद्धावस्था भी शरीर को नष्ट कर देती है। यह राक्षसी वृद्धावस्था शरीर को वैसे ही कुरूप कर देती है जैसे भोजन को विष। वृद्धावस्था से शरीर जिसका जर्जरीभूत हो गया और संपूर्ण अंग जिसके शिथिल हो गए हैं, ऐसे पुरुषों को स्त्रियां गर्दभ गधे के समान देखती है।
वृद्धावस्था बिना परिश्रम के ही दीनता देती है। जब यह मनुष्य को ग्रस्त कर लेती है तब बुद्धि वैसे ही भाग जाती है जैसे सपत्नी सौत से पराजित हारी हुई दूसरी स्त्री। दास, पुत्र, स्त्रियां, बंधु और मित्रगण ये सब वृद्धावस्था से कांपते मनुष्य को देख वैसे ही हंसते हैं जैसे किसी उन्मत्त व्यक्ति को देखकर। देखने के अयोग्य गुण और पराक्रम से हीन और संसारी पदार्थों का लोभ महादीन वृद्ध पुरुष के निकट ऐसी तीक्ष्णता से आता है जैसे बड़े वृक्ष पर गरुड़। दीनता तथा अन्य दोषों से पूर्ण बहुत बड़ी हृदय में दाह देने वाली संपूर्ण विपत्तियों की मुख्य सखी लालसा वृद्धावस्था में बढ़ती ही जाती है। हाँ, मैं क्या करूं? मुझे परलोक में महादारुण का भय सता रहा है इत्यादि। इससे बचने का कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है। यह भय वृद्धावस्था में बढ़ता है। हाँ, मैं महादरिद्र बड़े बड़े कार्य कैसे और क्या करूं? मैं चुपचाप बैठा हूँ। ऐसी दीनता वृद्धावस्था में उत्पन्न होती है। मनुष्यों को देखकर वृद्ध मनुष्य कहता है कि मुझे कैसे और कब उत्तम तथा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। सदा इस तरह की बातें वृद्धावस्था और भी अधिक चित्त को भस्म करती है। वृद्धावस्था में अभिलाषा तो बड़ी उग्रता से उत्पन्न होती है, परंतु वह शक्ति की न्यूनता से भोजन या अन्य पदार्थों का भोग नहीं कर सकता। इससे वृद्धावस्था में हृदय को अत्यंत भस्म कष्ट होता है। अनेक क्लेशों के द्वारा शरीर का नाश करने वाली रोग रूपी सर्पों से व्याप्त वृद्धावस्था रूपी बगुली शरीर रूपी वृक्ष के शीर पर बैठकर रोती है कि इतने ही में हे मुने, यह मूर्छा रूपी अंधकार का अभिलाषी मृत्यु रूपी कौशिक उल्लूक को देखता है। जिस प्रकार अंधकार सायंकाल के समय संध्या को देखकर उसकी ओर दौड़ता है, उसी प्रकार शरीर में वृद्धावस्था को देखकर मृत्यु भी उसके सम्मुख दौड़ती है। हे मुने, वृद्धावस्था रूपी पुष्प से फलित शरीर रूपी वृक्ष को दूर ही से देखकर मृत्यु रूपी मरकट बड़ी वेग से उसका नाश करने के लिए उसके ऊपर गिरता है। शून्य नगर कटा वृक्ष और वृष्टि से रहित हो, शून्य नगर कटा वृक्ष और वृष्टि से रहित हो तो कुछ शोभित भी होता है, परंतु वृद्धावस्था से जर्जरित भूत शरीर तो किंचित भी शोभित नहीं होता। कास खांसी रूपी शब्द करती हुई वृद्धावस्था मनुष्य को निगल जाने के लिए वैसे ही वेग से ग्रहण करती है जैसे गरुद्री मांस को। जैसे पुष्प को देखकर बालिका क्षण भर बड़ी इच्छा से उसे अपने सिर पर रखकर नष्ट कर देती है, वैसे ही वृद्धावस्था शरीर को शीघ्र ही नष्ट कर देती है। जैसे शीतकाल के वायु का समूह शीतकार शब्द करता है, रूखी धूलि से जर्जर करता है और वृक्ष के पत्रों को नष्ट करता है, वैसे ही यह वृद्धावस्था शरीर को नष्ट कर देती है। अति शिथिल दशा को प्राप्त और वृद्धावस्था से मारा हुआ यह शरीर तुषार के समूह से व्याप्त और म्लान को प्राप्त कमलों की शोभा को धारण करता है। सिर रूपी पर्वत पर जब वृद्धावस्था रूपी चांदनी उदित होती है, तब वह बात और कास फांसी रूपी कुमुद की लता को विकसित करती है। वृद्धावस्था रूपी क्षार से दूसर और परिपक्व सिर को काल रूपी ईश्वर वैसे ही भक्षण करता है जैसे पुष्मान सफेद घोड़ा को उसका स्वामी। आयु रूपी प्रवाह के वेग से चलने पर वृद्धावस्था रूपी गंगा शरीर रूपी तीर के वृक्ष की जड़ों को बड़े वेग से उखाड़ देती है। शरीर रूपी मांस को चाटने वाली वृद्धावस्था रूपिणी मार्जारी यौवन रूपी मूस को खाकर अत्यंत प्रसन्न होती है। इस संसार में ऐसी अमंगल करने वाली और कोई वस्तु नहीं है जैसे महारोदन करने वाली शरीर रूपी जंगल में वृद्धावस्था रूपी शृंगाली। कास श्वास और शीतकार को कराने वाली दुख रूपी धूम से अंधकार रूपी वृद्धावस्था रूपी गीले काष्ठ की ज्वाला जिसके ऊपर जल रही है, मानो वह भस्म ही हो चुका। हे तात,
अंग रूपी पत्र जिसके श्वेत हो गए हैं, वैसी यह शरीर रूपी लता वैसी ही टेढ़ी हो जाती है जैसे पुष्पों के भार से सूक्ष्म लता। हे मुने, वृद्धावस्था रूप कर्पूर से श्वेत रंग युक्त इस शरीर रूपी केले के वृक्ष को मृत्यु रूपी हाथी क्षण भर में उखाड़ देता है। हे मुने, जब मृत्यु रूपी राजा आता है तो वृद्धावस्था रूपी चमर को लिए आदि व्याधि रूपी सेना आगे आगे चलती है। हे मुने, बड़े बड़े शत्रुओं ने भी जिन्हें युद्ध में नहीं जीता, उन्हें पर्वत की गुफा में प्रवेश करने पर भी वृद्धावस्था रूपी राक्षसी ने शीघ्र ही जीत लिया। यह शरीर रूपी गृह जब वृद्धावस्था रूपी हिम से व्याप्त हो जाता है, तब इंद्रिय रूपी बालक किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं कर सकता। वृद्धावस्था रूपिणी स्त्री दंड रूपी तीसरे पाद पर बार बार गिरती हुई खांसी और अधोवायु रूपी मूरज पखावज बाजे को बजाती हुई नाचती है। संपूर्ण विषय भोगों के स्थान संसार रूपी राजा के व्यवहारों को साधने वाली इस शरीर रूपी दंड के ऊपर वृद्धावस्था रूपी चमर की शोभा विराज रही है। हे मुने, जब यह शरीर रूपी नगर वृद्धावस्था रूपी चंद्रमा से श्वेत हो जाता है, तब शीघ्र ही मृत्यु रूपी कुमुद विकसित हो जाता है। जब वृद्धावस्था रूपी चूने के लेप से शरीर रूपी गृह श्वेत हो जाता है, तब अशक्ति, पीड़ा और आपत्ति रूप स्त्रियां सुख से निवास करती है। जहाँ परब्रह्म ही सब कुछ है, वहाँ व्यक्ति जगत कुछ नहीं है। जहाँ परब्रह्म ही सब कुछ है, वहाँ व्यक्ति जगत कुछ नहीं है। जहाँ व्यक्ति जगत कुछ है, वहाँ परब्रह्म कुछ नहीं है। जहाँ व्यक्ति जगत कुछ है, वहाँ परब्रह्म कुछ नहीं है। क्लियर होता है जगन्नाथ प्रभु? जहाँ परब्रह्म ही सब कुछ है, वहाँ व्यक्ति जगत कुछ नहीं है। जहाँ व्यक्ति जगत कुछ है, वहाँ परब्रह्म कुछ नहीं है। क्लियर है? बुक में है क्या? कैसा है जगन्नाथ प्रभु? क्या बोले? क्लियर है। और कुछ बोले? व्यक्ति जगत कुछ है, परब्रह्म नहीं है। व्यक्ति जगत कुछ है, परब्रह्म नहीं है। व्यक्ति जगत कुछ है, परब्रह्म नहीं है। और परब्रह्म है और व्यक्ति जगत कुछ नहीं है। हम तो थोड़ा ही बोलते हैं, हम तो बहुत पढ़ते हैं। वो तो बहुत पढ़ते हैं, हम तो थोड़ा ही बोलते हैं। आप कुछ भी नहीं बोले तो भी जो है सो है। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। और अब कितने भी बोले तो भी कुछ भी तो भी अहम ब्रह्मास्मि कुछ भी नहीं। हे मुने, जब जरा चारों प्रकार से प्राणियों को जीत लेती है और उसके पश्चात मृत्यु आकर उपस्थित होती है, तो इस संसार में मेरे सदृश मंदमतियों का क्या विश्वास है? हे तात, उस नष्ट जीवन से क्या करना जो वृद्धावस्था से ग्रस्त होकर के जीना पड़े। इस संसार में प्रचंड वृद्धावस्था संपूर्ण अभिलाषाओं को व्यर्थ कर देती है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरणांतर्गत
हिंदी भाषानुवाद सहित जरा जुगुप्सा नामक 22वां सर्ग पूर्ण। त्रयोविंश सर्ग। गुण और दोषों के बल की उन्नति सहित अपने विलासों के समूह से कर्म प्रिय संपूर्ण प्राणियों में जो रमण करता है, उस काल की महिमा का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री राम जी ने कहा, यह मेरा भोग्य है और मैं इसका भोक्ता हूँ। इससे ऐसा करके विविध प्रकार विषय भोग के संसार में अधिक काल तक करूँगा इत्यादि विकल्प की कल्पनाओं से नाना प्रकार के व्यवहार वचन संयुक्त देह मात्र में आत्माभिमानी मूढ़ पुरुषों ने शत्रु मित्र और उदासीन भेदों से इस संसार रूपी गड्ढे में ब्रह्म को ऐसी उन्नति दी है कि उसका नाश करना महाकठिन हो गया है। वही क्वेश्चन। पर ब्रह्म प्लस मिथ्या आसक्ति इक्वल टू मिथ्या भ्रांति। पर ब्रह्म प्लस मिथ्या आसक्ति इक्वल टू मिथ्या भ्रांति। मिथ्या भ्रांति माइनस मिथ्या आसक्ति इक्वल टू पर ब्रह्म। मिथ्या आसक्ति मिथ्या भ्रांति माइनस मिथ्या आसक्ति इक्वल टू पर ब्रह्म। कैसा बुक में मिलेगा ना? पर ब्रह्म प्लस मिथ्या आसक्ति इक्वल टू मिथ्या भ्रांति। मिथ्या भ्रांति माइनस मिथ्या आसक्ति इक्वल टू पर ब्रह्म। क्लियर है? क्लियर होता है सबको? जगन्नाथ प्रभु क्लियर होते हैं? हाँ, क्या बोलो? पर ब्रह्म प्लस मिथ्या आसक्ति इक्वल टू मिथ्या भ्रांति। मिथ्या भ्रांति माइनस मिथ्या आसक्ति इक्वल टू पर ब्रह्म। महाकठिन हो गया। उसके नीचे टाँच है। पूर्व प्रसंग में लक्ष्मी भोग तृष्णा और बाल्यादि अवस्था तथा स्त्रियों की निंदा से रामचंद्र ने अपना इहा मूत्रार्थ इस लोक और परलोक के भोग में विराग दिखाया। अब नित्यानित्य वस्तु विवेक की भूमिका बांधते हैं। इस जाल के पिंजरे में भला सज्जनों को कैसे विश्वास हो सकता है? ये अविवेकी लोग तो बालकों के समान दर्पण में जो फल का प्रतिबिंब है उसी को खाना चाहते हैं। ऐसे तुच्छ संसार में लोगों की जो किंचित सुख की भावना है उसको भी काल सर्वथा वैसे ही काट देता है जैसे चूहा सूत को। जैसे वडवानल विशाल समुद्र को निगल जाता है, वैसे ही इस संसार में ऐसी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है जिसको इस सर्वभक्षी काल ने न ग्रसा हो। जितने भोग उतने रोग, जितना योग उतनी शांति। जितने भोग उतने रोग, जितना योग उतनी शांति। आज योग दिन है, सारे विश्व का योग दिन है कि नहीं? 21 जून आज सारे विश्व का योग दिन है। सब योग कर रहे हैं। वो तो हटी हो गए, लेकिन ये तो परब्रह्म योग है ना? अपना परब्रह्म योग है। वो हट योग है, देह का है, देह का स्वास्थ्य का योग है, हठ योग। और ये परब्रह्म योग है। युंज धातु, युंज मान एकता, परब्रह्म एकता। हम याद है? आज सबसे लंबा दिन भी है। सबसे लंबा दिन 21 जून।
सबसे लंबा दिन और सबसे टूकी रात्रि। कल से दक्षिण है, आज उत्तरायण का सबसे बड़ा दिन। सबसे बड़ा दिन किसको कहते हैं? मंगलाचरण क्या? मंगलाचरण जिसमें परब्रह्म योग है वो सबसे बड़ा दिन है। जिसमें परब्रह्म की एकता है वो सबसे बड़ा दिन है। क्या बोलते हैं? तो ये लोग तो क्या बोलेंगे? जिसमें राज्यों को लक्ष्मी ज्यादा मिलती है वो सबसे बड़ा दिन है। उल्टी खोपड़ी है सब। सर्व पदार्थों से महाभयंकर रूप यह काल ही संहार करता महारुद्र है, जो इस दृश्य मात्र संसार की सत्ता को निगलने को उद्यत है। यह काल देव क्षण भर भी बड़े बुद्धिमान और बलवानों की प्रतीक्षा नहीं करता, किंतु उनको तत्काल ही मार देता है। यह काल अनंत ब्रह्मांडों को अपना ग्रास बनाकर स्वयं विश्वरूप हो रहा है। यह काल सूर्य की गति रूप क्रिया के औपाधिक रूप से वर्ष, युग और कल्पादि नामों से प्रकट होता है, परंतु यथार्थ में अलक्ष्य रूप से वह सबको दबाकर स्थित रहता है। अति रमणीय सुंदराकार वाले और सुमेरु जैसे गुरु पदार्थों को भी यह काल वैसे ही निगल जाता है जैसे गरुड़ जी सर्पों को। निर्दय, कठिन, क्रूर, कर्कश, कृपण और अधम ऐसा आज तक कोई नहीं है जिसको यह काल न निगलता हो। पर्वत, लता आदि से लेकर सबको कवल कर जाना यही काल का मुख्य सिद्धांत है। पर्वत, लता आदि से लेकर सबको कवल कर जाना यही काल का मुख्य सिद्धांत है। इस महाबक्षी काल ने अनंत लोगों के समूह को स्वाहा कर दिया, फिर भी अभी तक वह तृप्त नहीं हुआ है। हरण करना, नाश करना, भक्षण करना, मारना तथा अन्य प्रकार की क्रियाओं का करना, ये सब काल के ही अधीन है। नाना रूपधारी या संसार रूपी महान रुद्र है और उसमें काल रूपी नट है। इस जगत में पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये 4 प्रकार के सूक्ष्म स्थूल भूत हैं। काल उन सबको विदीर्ण करके निरंतर वैसे ही भक्षण कर जाता है जैसे दाड़िम को शुभ, अभिमान, राग, द्वेषादि से वृद्धि से प्राप्त जीव समूहों की पंक्ति रूप वन की भूमि में शुभ और अशुभ फल रूपी दोनों दांतों के अग्रभाग से जन रूपी पत्रों को नष्ट करने वाला काल रूपी महागज गरजता है। ब्रह्मा जिसका मूल है और जिसमें ब्रह्मांड रूपी बड़े बड़े देवता सहित वृक्ष है, ऐसे कृत्रिम भोग का वेश धारण किए हुए ब्रह्म रूपी वन में व्याप्त होकर काल स्थित रहता है। दो इक्वेशन है। पर ब्रह्म प्लस मिथ्या तृष्णा इक्वल टू मिथ्या अतृप्ति। पर ब्रह्म प्लस मिथ्या तृष्णा, तृष्णा बोलते हैं ना, तृष्णा गुजराती में तृष्णा बोलते हैं, तृष्णा है ना, इक्वल टू मिथ्या अतृप्ति। मिथ्या अतृप्ति माइनस मिथ्या तृष्णा इक्वल टू पर ब्रह्म परम तृप्ति। मिथ्या अतृप्ति माइनस मिथ्या तृष्णा इक्वल टू पर ब्रह्म परम तृप्ति। क्लियर है? बराबर लगाओ। पर ब्रह्म प्लस मिथ्या तृष्णा इक्वल टू मिथ्या अतृप्ति। मिथ्या अतृप्ति माइनस मिथ्या तृष्णा इक्वल टू पर ब्रह्म परम तृप्ति। पर ब्रह्म प्लस मिथ्या तृष्णा इक्वल टू मिथ्या अतृप्ति। मिथ्या अतृप्ति माइनस मिथ्या तृष्णा इक्वल टू पर ब्रह्म परम तृप्ति। क्लियर हो रहा है? हो रहा है।
क्या बोलो? परब्रह्म प्लस मिथ्या तृष्णा इक्वल टू मिथ्या अतृप्ति। मिथ्या अतृप्ति माइनस मिथ्या तृष्णा इक्वल टू परब्रह्म परम तृप्ति। एकदम पूर्ण, एकदम एकदम पूर्ण। एकदम पूर्ण। ब्रह्मा जिसका मूल है और जिसमें ब्रह्मांड रूपी बड़े बड़े देवता सहित वृक्ष हैं, ऐसे कृत्रिम भोग का वेश धारण किए हुए ब्रह्म रूपी वन में व्याप्त होकर काल स्थित रहता है। रात्रि रूपी भ्रमरों से पूर्ण दीन रूपी लता वृक्षों को और वर्ष युग तथा कल्प रूपी अनेक लताओं को बनाता हुआ यह काल कभी नहीं थकता। यह काटे नहीं कटता, भस्म होने पर भी नहीं जलता और दृश्य होने पर भी दिखाई नहीं देता। हे मुने, यह काल तो सब धूर्तों में शिरोमणि है। यह काल मनोराज्य के सदृश व्यापक रूप एक ही क्षण में किसी को भली भांति खड़ा कर देता है और किसी को नष्ट कर देता है। यह काल अनेक प्राणियों के कष्टों से ही पुष्ट होता है। काल अपने दुष्ट विलासों से विलास करने वाली सत्युग आदि के योग्य चेष्टा रूप स्त्री के अनेक द्रव्यादि पदार्थों को उत्पन्न करता है और अविवेकी जनों को स्वर्ग नरक आदि में भ्रमण कराता है। यह काल केवल अपने उदर को भरना चाहता है, अतः यह तृण, धूलि, महेंद्र, सुमेरु, पत्र और समुद्र आदि का भक्षण करने के लिए तैयार रहता है। क्रूरता की पराकाष्ठा यह काल ही है, इसी में लुब्धता भी स्थिर है। दुर्भाग्य ने भी काल को अपना गृह बनाया हुआ है और काल में चपलता भी ऐसी है जो अन्य और स्थानों पर दुर्लभ है। आकाश मंडल में सूर्य और चंद्रमा को प्रेरणा करता हुआ काल वैसे ही क्रीड़ा कर रहा है जैसे बालक दो बंदूकों से अपने आंगन में खेलता है। संपूर्ण प्राणियों को हड्डियों की माला से सिर से पांव तक शीर से पांव तक शोभित और संपूर्ण प्राणी मात्र के विभागों तथा संयोगों को नष्ट करने वाला यह काल कल्प के अंत में विलास करता है। कल्प के अंत में स्वतंत्र चरित्र वाले इस काल के अंगों से निर्गत वायु से पर ब्रह्म, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति त्रिकालाबाधित सत्य है। पर ब्रह्म, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति त्रिकालाबाधित सत्य है। इसलिए अविद्या, अज्ञान, माया, कल्पना, भ्रम, मोह का दुख, अशांति दिन काल में नहीं है। पर ब्रह्म, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति त्रिकालाबाधित सत्य है, जिसका तीन काल में बात नहीं होता है। इसलिए कल्पना, पहले अविद्या, अज्ञान, माया, कल्पना, भ्रम, मोह का दुख, अशांति तीन काल में नहीं है। बराबर सुनो जगन्नाथ प्रभु, आपने तो वेदांत ब्रह्म ज्ञान बचपन से बहुत सुना है, यह नहीं सुना होगा। परम ब्रह्म, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति त्रिकालाबाधित सत्य है, जिनका तीन काल में बात नहीं होता है। इसलिए अविद्या, अज्ञान, माया, कल्पना, भ्रम, मोह का दुख, अशांति तीन काल में नहीं है। यह वेदांत ब्रह्म ज्ञान में नहीं आता है। वेदांत ब्रह्म ज्ञान में हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि और वैसा का वैसा, डूबू का डूबू
गधा का गधा कैसा ये इसमें ये करोड़ों तत्व ज्ञान के ग्रंथ में आता होगा? बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। आता है? संस्कृत पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, प्रस्थान त्रयी पढ़ो, लघु प्रस्थान पढ़ो, गुरु प्रस्थान पढ़ो ये करो, ये न करो, ये आता है कुछ इसमें? हाँ, क्या बोलते हैं, बोलो। ये बोलते थे कि वेदांत ब्रह्मज्ञान में दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति में ही पूरे हो जाते हैं, पर यहाँ तक तो कभी पहुँचते ही नहीं हैं। वेदांत ब्रह्मज्ञान में दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति उसी में पूरे हो जाते हैं, यहाँ तक तो कभी नहीं पहुँचते हैं। यहाँ तक कभी नहीं पहुँचते, उसी में पूरे हो जाते हैं। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ऐसे ही बोलना करना बस। और यहाँ अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है ही, और दुख अशांति है ही नहीं। नहीं क्लियर है? कोई ऐसा कहे कि मुझे दुख अशांति है, तो उसको इसमें आ जाना चाहिए, फिर मालूम पड़ेगा। कोई ऐसा कहे कि मुझे अंधेरा लग रहा है, तो उसको प्रकाश में आ जाना चाहिए। फरियाद करने से फरियाद नहीं मिटती है, जहाँ फरियाद नहीं है वहाँ आने से फरियाद नहीं रहती है। फरियाद करने से फरियाद नहीं मिटती है, जहाँ फरियाद नहीं है वहाँ आने से फरियाद नहीं रहती है। जहाँ फरियाद है, करो उंगली ऊंची, किसको कोई फरियाद है? यहाँ कोई फरियाद है? हाँ क्लियर नहीं है? क्लियर है कि नहीं? भगवा पहन के बैठे हैं ये दुबले क्यों हो गए? दुबले कोई चीखता है क्या? कोई प्रसाद नहीं लेते? यहाँ की फॉर्मूला हमारे नर्मदा की, मालसर की, फुल प्रसाद लो, फुल आनंद मंगल में रहो। ये कैसे, ये प्रक्रिया कैसे चल रही है? वेदांत प्रक्रिया सारे संसार में चल रही है, वेदांत ब्रह्म ज्ञान, और ये है, तो क्या डिफरेंस है जगराम प्रभु? कैसा? ये सुनना है? क्या कहते हैं? हाँ? यहाँ क्लियर है, वहाँ क्लियर नहीं है। यहाँ क्लियर है, वहाँ क्लियर नहीं है। क्यों? वो लोग ब्रह्म परमात्मा ऐसे बोलते हैं ना। कैसा? वो तो मैं से लेके बोलते हैं, मैं जहाँ है वहाँ क्लियर नहीं है, हैं? मैं जहाँ है वहाँ क्लियर नहीं है। वो जो बोलते हैं मैं से बोलते हैं, और मैं जहाँ है वहाँ क्लियर नहीं है, ये क्लियर है। यहाँ महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है, और मैं है ही नहीं। क्लियर? क्या बोले? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। कल्प के अंत में स्वतंत्र चरित्र वाले इस काल को अंगों से निर्गत वायु से इतना बड़ा सुमेरु पर्वत भी छिन्न भिन्न होकर आकाश मंडल में वैसे ही भ्रमण करता है जैसे वायु के झोंकों से भोजपत्र। यह काल ही रुद्र का रूप धारण करके महेंद्र का रूप धारण करता है, पुनः ब्रह्मा जी का रूप धारण करता है। इसके अनंतर पुनः इंद्र और कुबेर बन जाता है और फिर कुछ भी नहीं रहता है। जैसे समुद्र अपने आत्मा में तरंगों को नष्ट करता है, उसी प्रकार
यह काल अपने कार्य में रात्रि दिवस सदा उद्यत एक प्रकार की सृष्टि को बनाता है और दूसरे प्रकाशमान सृष्टियों को नष्ट करता है। यह महाकल्प नाम वाले वृक्षों से देवता और असुरों के समूह रूपी फलों के भारों को नष्ट करता हुआ स्थित है। संपूर्ण प्राणी रूप शब्द करने वाले मशकों सहित गिरने वाले अनेक ब्रह्मांड रूपी गुलर के फलों का यह काल मानो एक महावृक्ष है। सबका अधिष्ठान रूप चेतन की सत्ता रूप चंद्रिका से विकसित सब पदार्थ की सत्ता रूप कुमुदिनी से प्राणियों की क्रिया रूप अपनी स्त्री के साथ यह काल अपने शरीर को प्रसन्न करता है। ओम ओम ओम। 37 लिखे। हाँ, ये वचन जिसका बाकी वो ले लो, हाथ ऊंचा करके जो सुबह नहीं आए थे, और वचन दे दो, बुक ले लो, सब गिन लो, बुक पहले रख दो इधर। वचन दे दो, जिसको बाकी हाथ ऊंचा करके ले लो, जो सुबह नहीं आए थे अभी आए। बुक ले लो, सब बुक ले लो। ऐसा है ये सब संन्यास में मिलता है क्या? सब ले लो बुक।